सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली बीजेपी ने पेट्रोल डीजल पर वैट को कम करने के लिए किया प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर लगाए ये आरोप। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी विरोध जताया। इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया अब अन्य राज्य और यूटी वेट कम कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सही है, क्योंकि अब दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहते। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने को कहा है। बीजेपी शासित राज्यों ने वेट कम किया है, लेकिन गैर बीजेपी राज्यों ने वेट कम नहीं किया है। इसके साथ ही आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 9 महीने में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वेट भी 275 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर इस कमाई को जनता को दे तो जनता को काफी राहत मिल जाती है। पेट्रोल डीजल पर वेट घटाना और शराब की बोतल पर एक बोतल पर दूसरी फ्री देकर आपने बता दिया कि आपका शराब माफिया के साथ संगठन भी है। गुरुग्राम पावर कट की समस्या के बीच जारी हुआ कटौती का शेड्यूल, अब हर दिन इतने घंटे मिलेगी बिजली। गर्मी आते गुरुग्राम में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। बिजली कटौती के बीच बिजली निगम के सर्कल 2 ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया, जिसने लोगों को और मायूस कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक गुरुग्राम के शहरी रिहायशी इलाकों में 6.5 घंटे बिजली कटौती रहेगी। मिलेनियम सिटी में उद्योग में हर दिन 8 से 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। वहीं शहरी क्षेत्रों में 6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना 4 घंटे बिजली गुल रहती है। शुक्रवार को बिजली निगम के सर्कल 2 द्वारा बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक नए गुरुग्राम के शहरी रिहायशी इलाकों में 6.5 घंटे बिजली कटौती रहेगी। वहीं उद्योग में 8 घंटे बिजली कटौती रहेगी, जिसमें रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। वहीं जरूरत पड़ने पर अवशोषित बिजली के कट भी लगाए जा सकते हैं। दिल्ली में सुपर स्पीड से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले बीते 24 घंटों में आए 1607 नए केस, संक्रमण दर पहुंची 5% से ऊपर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले सुपर स्पीड से बढ़ने लगा है। वहीं कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को एक बार फिर से लोगों को खौफ पैदा कर दिया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में कोविड-19 के 1607 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2 लोगों की संक्रमण से हताहत हुई है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 5% से ऊपर चली गई है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 5% से ऊपर चली गई है। आज जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली के पॉजिटिव रेट 5.28% हो गया। वहीं बता दें कि इस अवधि के दौरान 1286 लोगों ने कोरोना की मात दी है। इस दौरान 30,459 टेस्ट भी किए गए हैं। अनोखा दिल्ली की इस गवर्नमेंट स्कूल टीचर का पढ़ाने का तरीका, जीत चुकी कई अवार्ड। अब वायरल हुआ ये डांस वाला वीडियो। कोई जब अपने काम को सिर्फ जिम्मेदारी की तरह नहीं लेता बल्कि उसे एंजॉय करते हुए करता है तो रिजल्ट चौंका देने वाला सामने आता है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर मुनी गुलाटी का ही उदाहरण ले सकते हैं। मनु हमेशा अपने छात्राओं को पढ़ाने के लिए नए तरीके से अपनाती रहती है। कभी वह उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट के बहाने सिखाती तो कभी स्पोर्ट के माध्यम से तो कभी डांस के साथ। हाल ही मनु गुलाटी का ऐसा ही वीडियो वायरल हो गया है। मनु गुलाटी अक्सर अपने ट्विटर अकाउंट पर स्कूल की गतिविधियों के वीडियो डाला करती है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो डालकर जिसमें वे अपनी क्लास की छात्राओं के कहने पर उनके साथ डांस करने लगी। ये वीडियो नेटिजन को खूब पसंद आ रही है और देखते ही देखते वायरल हो गया है। ड्यू दे रहे अधूरी डिग्री पूरा करने का एक मौका, इस तारीख से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन। जानिए कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शताब्दी मौका परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इस अवसर के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के वे छात्र जो किसी वजह से अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए फिर से एग्जाम देकर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और निर्देश हैं, जिसके अंतर्गत भी छात्राओं को शताब्दी मौका परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ये भी जाने कि ये सुविधा केवल यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। पीएचडी और एमफीए के छात्र इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है, जिसके तहत पूरे साथ सेलिब्रेशन होंगे। इसमें बहुत से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नए कोर्स की शुरुआत, नए हॉस्टल का निर्माण जैसे बहुत से काम शामिल है। दिल्ली की भीषण गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 72 साल में दूसरी बार अप्रैल रहा गर्म। दिल्ली में अप्रैल के महीने में पड़ रही तपती गर्मी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली पिछले 72 सालों में ऐसा दूसरी बार हुआ जब अप्रैल का महीना इतना अधिक गर्म रहा। इस समय अप्रैल में औसतन अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के कई स्थानों पर गर्म लू के साथ 46 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल के महीने पिछले 12 साल के दौरान यह सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। जब 18 अप्रैल 2010 को दिल्ली का अधिकतम तापमान 93.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इससे पहले अप्रैल महीने का अधिकतम तापमान सबसे अधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस था, जो 29 अप्रैल 1941 को दर्ज किया गया था।
वहीं पिछले साल अप्रैल में दिल्ली का अप्रैल महीने का औसतन अधिकतम तापमान 37.29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यूपी के बांदे में अब तक का सबसे ज्यादा 47 तो दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। देखिए पूरी लिस्ट। देश में गर्मी का सितम जारी, कई जगहों पर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यही नहीं, आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि गर्मी किस तरह से कहर बरपा रही है। शुक्रवार को यूपी ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बांदा में दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बांदा में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इससे पहले अप्रैल महीने बांदा में इतनी गर्मी कभी नहीं रिकॉर्ड की गई थी। 29 अप्रैल 1989 को बांदा में अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं लखनऊ का भी यही हाल रहा, जहां 29 अप्रैल को अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी और अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में पंजाब पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पत्रकार के साथ बदसलूकी का आरोप। जाने क्या था पूरा मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के साथ बदसलूकी करने के आरोप में पंजाब पुलिस के अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इंपीरिशियन आयोजित की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक मामले की जांच कर रही है। उन्हें आरोप लगाया कि जब वो 26 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने गए तो उन्हें प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया। कार्ड दिखाए, लेकिन चेकिंग के बहाने उन्होंने इसे ले लिया और कुछ मिनटों के बाद उन्हें मुझे बताया कि मैं एक रिपोर्टर नहीं हूं और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वसन ने आगे आरोप लगाया कि जब उन्हें पंजाब पुलिस ने पूछा कि एक रिपोर्टर को परिभाषित करने के लिए क्या मापदंड है, उन्हें कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच तेज हुआ वैक्सीनेशन अभियान। जानिए किस राज्य में कितना वैक्सीनेशन है बाकी। दुनिया भर में कोरोना की चौथी लहर अपना असर दिखा रही है। वहीं अब भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आते दिखाई दे रहे हैं और चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देश में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन रेट काफी कम है। हालांकि अभी भी भारत में ज्यादातर राज्यों में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि किस राज्य में भी कितना वैक्सीनेशन का काम बाकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। अभी भी करीब 39 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज पेंडिंग है। कई राज्यों में पिछले 7 दिनों में तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी एमपी तक हर स्टेट में कोविड-19 का ग्राफ हर दिन ऊपर जा रही है। साथ ही पॉजिटिव रेट में भी इफाजा होने लगा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3688 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं संक्रमण से 50 मौतें भी हुई है। बहरहाल कोरोना के ज्यादातर सक्रिय मामलों का आंकड़ा साफ दर्शा रही है कि एक बार फिर से कोविड-19 की जिंदगी पर हावी होने लगा है। हर राज्य में नए केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि अस्पतालों में भर्ती कम है, लेकिन कोरोना के आंकड़े यदि इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इसलिए जरूरी कि सभी सावधानी बरती जाए। सार्वजनिक जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। IIT दिल्ली में 11वीं और 12वीं के छात्र दिखाएंगे अपनी क्रिएटिविटी। ज्वाइन करें डू इट यूरसेल्फ समर कैंप, जानिए डिटेल्स। IIT दिल्ली द्वारा मई के महीने में समर बूट कैंप का आयोजन किए जा रही है। रेसिडेंशियल बूट कैंप का नाम है डू इट यूरसेल्फ। इस कैंप के माध्यम से क्लास 11वीं और 12वीं के छात्र अपनी स्किल और क्रिएटिविटी का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए संस्थान का स्टेटस ऑफ द आर्ट सुविधा इस्तेमाल करने को मिलेगा। इसकी सहायता से वे अपनी आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। IIT दिल्ली की नॉन रेसिडेंशियल समर कैंप यानी जहां आपको रहने की सुविधा तक नहीं मिलेगी, शुरुआत 23 मई से होगी और ये कैंप 24 जून 2022 तक यानी तकरीबन 1 महीने चलेगा। इसके लिए आवेदन 7 मई 2022 तक स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि संस्थान ने दूसरी शर्त ये भी रखी, अगर स्टॉक फुल हो जाती है तो इस तारीख के पहले ही एडमिशन बंद हो जाएंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।